हेलो हेलो वीडियो देखने वालों, मेरा नाम है श्रेयस और आप देख रहे हो गैजेट ब्रूड। और आज मैं करने वाला हूँ OnePlus 7 वर्सेस Redmi Note 7 Pro का एक कंपैरिजन। और इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया है 7 इक्वल पार्ट्स में, जैसे कि डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, ऑडियो, कैमरा या बैटरी। तो देखेंगे कि क्या एक 14,000 का फ़ोन, एक 14,000 का फ़ोन क्या एक 33,000 या 33,000 के फ़ोन को बीट कर सकता है। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब अगर बात करें हम डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन आप जैसा कि देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन में हमें मिलती है एक ग्लास बैक। तो ग्लास बैक से फ़ोन जो फ़ोन की एक डिज़ाइन लुक आती है वो काफ़ी प्रीमियम आती है, काफ़ी फ़ोन आपका प्रीमियम हो जाता है, फील आपको प्रीमियम होता है, हैंड में इन हैंड फील काफ़ी अच्छा होता है फ़ोन का। अगर बात करें इसके डिज़ाइन के लुक की, जो OnePlus 7 का डिज़ाइन आता है वो सिमिलर है OnePlus 7 Pro से, उसका जो डिज़ाइन आता है वो OnePlus 7 Pro से आता है। तो और जो Redmi Note 7 Pro का डिज़ाइन है वो Xiaomi का एक अच्छा डिज़ाइन है। अगर कंपेयर करें उसकी 14,000 की प्राइस रेंज में तो Xiaomi का बेस्ट डिज़ाइन है। तो साथ के साथ अगर दोनों को हम कंपेयर करते हैं, दोनों का ही डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी एलिगेंट लगते हैं दोनों फ़ोन। इन हैंड अगर आप बात करो इन हैंड फील की, तो दोनों का डिज़ाइन जो एक फ़ील होती है, इन हैंड फील होती है फ़ोन में, वो काफ़ी अच्छी आती है। तो इसी के साथ ये जो पॉइंट जाता है वो दोनों को जाता है, ये टाई हो जाता है पॉइंट। तो इसी के साथ OnePlus 7 के होते हैं 1 पॉइंट और Redmi Note 7 Pro को भी मिलता है 1 पॉइंट। अगर बात करूं मैं फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो जो बिल्ड क्वालिटी है दोनों ही फ़ोन की वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही स्टर्डी है दोनों ही डिवाइसेस, क्योंकि दोनों ही डिवाइसेस आते हैं एक ग्लास बैग के साथ में। तो जो ग्लास बैग होती है वो इतनी स्टर्डी नहीं होती है अगर हम कंपेयर करें मेटल से, मेटालिक बैग से या एक प्लास्टिक या पॉलीकार्बोनेट बैग से। तो जो ये डिवाइसेस दोनों ही आते हैं, दोनों ही ग्लास बैग के साथ आते हैं। लेकिन अगर मेरी मानो तो जो ग्लास जो यूज़ हुआ है OnePlus 7 में, उस ग्लास की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उसमें जो पीछे का जो ग्लास है उसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिलती है, और जो Xiaomi का ग्लास है उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती। तो इसीलिए जो OnePlus का फ़ोन होगा वो आपका स्क्रैचेस से या कॉइन्स से, अगर आप जैसे यूज़ करते हो अपना फ़ोन, तो उस पर स्क्रैचेस कम आएंगे एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 7 Pro, क्योंकि उसमें हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिलती है। प्लस अगर आपका फ़ोन जो है अगर गिर जाता है तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है हमें OnePlus में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि Xiaomi ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ दोनों की कंपैरिजन की, तो इसमें ये जो पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा OnePlus को। तो OnePlus 7 यहाँ पे लीड कर रहा है। अब मैं बात करूँ अगर फ़ोन की डिस्प्ले की, तो जो डिस्प्ले हमें डिवाइसेस में मिलता है, अगर बात करें OnePlus 7 की, तो OnePlus 7 में हमें मिलता है एक 6.41 इंच का ऑप्टिक एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आता है एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में। अगर मैं बात करूं यहीं पे Redmi Note 7 Pro की डिस्प्ले की, तो वो आती है एक 6.3 इंच की IPS LCD डिस्प्ले। अगर मैं साइड बाय साइड आपको दिखाऊं डिस्प्ले दोनों फ़ोन की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं OnePlus 7 की जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा उभर के आ रही है, ज़्यादा ब्राइट कलर्स हैं, व्यूइंग एंगल्स भी OnePlus 7 की डिस्प्ले में ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं वैसे जो डिस्प्ले बेस्ट होती है वो होती है एमोलेड डिस्प्ले, सेकंड नंबर पे IPS LCD आती है, थर्ड नंबर पे TFT आती है। तो लेकिन जो हमारे IPS LCD Redmi Note 7 Pro में मिल रही है उसकी डिस्प्ले क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। Xiaomi ने बहुत अच्छा काम किया है अगर मैं बात करूँ उस प्राइस रेंज में। लेकिन अगर मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ कि क्या ये Redmi Note 7 Pro एक OnePlus 7 को जो 33,000 का आता है उसको एक टक्कर दे पा रहा है, तो हाँ ये टक्कर दे पा रहा है। लेकिन मैं अगर बात करूँ अच्छे व्यूइंग एंगल्स की और बेटर डिस्प्ले व्यूइंग, जैसे आप अगर YouTube देखते हो या फ़ोन में कुछ भी, आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो ज़्यादा अच्छा आएगा OnePlus 7 से एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 7 Pro। तो इसी के साथ ये जो पॉइंट जाता है वो जाता है OnePlus 7 को। मैं बात करूँ अगर फ़ोन की परफॉर्मेंस की, तो OnePlus 7 में हमें मिलता है वन ऑफ द बेस्ट एंड फास्टेस्ट चिप इन द वर्ल्ड, जो कि आता है Qualcomm Snapdragon की तरफ से, Qualcomm Snapdragon का 855 प्रोसेसर।
और अगर बात करें हम Redmi Note 7 Pro की, तो उसमें भी आता है हमें Qualcomm का Snapdragon 675 प्रोसेसर। अब मैं बात करूं, जो Redmi Note 7 Pro है वो एक मिड रेंजर प्रोसेसर है, और जो Qualcomm का Snapdragon 855 प्रोसेसर जो OnePlus 7 में आता है वो एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। तो अगर मैं बात करूं साइड बाय साइड कंपैरिजन की, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक स्पीड टेस्ट भी किया है इसका, साइड बाय साइड ऐप्स खोली हैं। तो कुछ अगर मैं बात करूं, आप देख ही रहे हो जैसे, तो कुछ जो ऐप्स हैं वो OnePlus 7 में ज़्यादा तेज़ खुलती हैं, और जो कुछ ऐप्स होती हैं वो हमें जो Redmi Note 7 Pro है उसमें भी फास्ट मिल जाती हैं, क्योंकि ये प्रोसेसर का इससे नहीं मैटर करता कि प्रोसेसर में कितना बढ़िया, कितना गीगाहर्ट्ज़ पे प्रोसेसर क्लॉक हुआ है। ये मैटर करता है फ़ोन के ऑप्टिमाइजेशन पे, कि फ़ोन कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, उसका सॉफ्टवेयर पे मैटर करता है कि फ़ोन की जो कंपनी है वो कितना अच्छा उसका सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज़ कर सकती है। उतने ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है उस प्रोसेसर की कि उस डिवाइस के लिए, कि उतना प्रोसेसर वो कितना उसको वो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ताकि यूज़र का एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की, तो यहाँ कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही अपने डिवाइसेस जो है वो अपने अपने प्राइस रेंज में बहुत ही बड़े, मतलब अपने प्राइस रेंज में एक अच्छा प्रोसेसर के साथ आए हैं। लेकिन मैं बात करूं अगर ज़्यादा अच्छे ऑप्टिमाइजेशन की, तो OnePlus की ज़्यादा अच्छी ऑप्टिमाइजेशन है, और जो ये चिप है वो ईज़िली बीट कर देगी Qualcomm के Snapdragon 675 चिपसेट को। तो यहाँ पे ये पॉइंट जाता है OnePlus को। बात करूँ अगर फ़ोन की बैटरी की, तो जो बैटरी हमें मिलती है फ़ोन में OnePlus 7 में हमें मिलती है एक 3700 mAh की बैटरी, जो कि आती है डैश चार्जिंग के साथ, जो कि 20 वॉट्स का चार्जर मिलता है बॉक्स के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें Redmi Note 7 Pro की, तो उसमें आता है हमें 4000 mAh की बैटरी, जो कि आती है 18 वॉट्स की क्विक चार्जिंग 4.0 के सपोर्ट के साथ में। लेकिन उसका चार्जर हमें बॉक्स में नहीं मिलता, उसका चार्जर है एक स्टैंडर्ड चार्जर, एक स्लो चार्जर, जो कि आता है 10 वॉट्स की चार्जिंग के साथ। तो अगर मैं बात करूं अगर बैटरी परफॉर्मेंस की, तो अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो, एक एवरेज यूज़र हो, एक हैवी यूज़र नहीं हो अगर आप, तो आपका जो डिवाइस है वो Redmi Note 7 Pro आराम से 1.5 से 2 दिन चल जाएगा। लेकिन और OnePlus आपका तब 1 दिन ही चलेगा। अगर मैं बात करूं अगर आप एक हैवी यूज़र हो, अगर आप दिन भर PUBG ज़्यादा खेलते हो, तो आपका OnePlus 7 जो है वो आपको दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन अगर Redmi Note 7 Pro आप हैवी यूजेज करते हो तो आपका 1 दिन आराम से निकल जाएगा उस डिवाइस में, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन OnePlus में हमें डैश चार्जिंग मिलता है, जो कि आपका डिवाइस अराउंड 1 आवर 20 मिनट्स में चार्ज कर देता है फुल चार्ज, तो उसमें आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। तो इसीलिए, लेकिन अगर मैं बात करूं बैटरी की यूजेज की, तो वो स्क्रीन ऑन टाइम की, तो हमारा Redmi Note 7 Pro इसमें जीत जाएगा OnePlus से आराम से, क्योंकि उसकी चिपसेट थोड़ी सी अलग, अगर हम कंपेयर करें तो उसकी चिपसेट ज़्यादा अच्छी है OnePlus 7 की, तो वो ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा। हालांकि ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों के mAh में, लेकिन वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा उसकी बैटरी को। और उसकी जो डिस्प्ले हुआ है ऑप्टिक एमोलेड, तो इसलिए वो बैटरी ज़्यादा खाती है एज़ कम्पेयर टू IPS LCD। तो यहाँ पे हमारा जो Redmi Note 7 Pro है वो जीत जाता है। तो इसी के साथ ये पॉइंट जाता है हमारे Redmi Note 7 Pro को। अगर मैं बात करूँ इसकी ऑडियो की, दोनों फ़ोन्स के ऑडियो की, तो यहाँ पे हमारा कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि स्ट्रेट विनर हमें OnePlus 7 हो जाता है, क्योंकि उसमें डुअल स्पीकर्स मिलते हैं, इसमें सिंगल स्पीकर मिलते हैं। और हाँ, जो Redmi Note 7 Pro की एक स्पीकर भी है उसकी क्वालिटी बहुत ही बेकार है। अगर आप मेरी मानो तो जो स्पीकर है हमारा Redmi Note 7 Pro का, वो एक एवरेज स्पीकर है, क्योंकि उसकी साउंड क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती, आउटपुट थोड़ा लाउड हो सकता था, Xiaomi को यहाँ पे इम्प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन मैं बात करूँ अगर OnePlus 7 की, तो उस डिवाइस पे हमें मिलता है एक डुअल स्पीकर, और उसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि वो आता है हमें हमारे Dolby Atmos के साथ, जो कि बहुत बढ़िया है, एक एडिशन है OnePlus की तरफ से अपने डिवाइसेस में। तो इसी के साथ ये जो पॉइंट जाता है वो जाता है हमारे OnePlus 7 को। और एक और एडिशन है इसमें कि हमारा जो OnePlus 7 है उसमें हमें हेडफोन जैक नहीं मिलता,
और जो Redmi Note 7 Pro है उसमें हमें हेडफोन जैक मिलता है। अब मैं बात करूं, क्योंकि आज भी लोग ऐसे हैं वो हेडफोन जैक को यूज़ करते हैं। और एक दिक्कत की मैं बात करूं, एक नेगेटिव पॉइंट की बात करूं OnePlus 7 की, तो उसमें हमें ना ही बॉक्स में डोंगल मिलता है जैसा कि 60 में मिलता था। OnePlus 60 में एक डोंगल मिलता था, लेकिन OnePlus 7 ने इस डिवाइस में डोंगल नहीं दिया, क्योंकि वो भी एप्पल को फॉलो कर रहे हैं। एप्पल अपने पहले डिवाइस में देता था, अब नहीं देता, तो OnePlus भी एप्पल बनने की कोशिश कर रहा है। तो और अगर आप ऑनलाइन यहाँ सर्च करो उनकी वेबसाइट पे या अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे कि डोंगल अगर आपको परचेज़ करना है OnePlus का, तो आपको नहीं मिलेगा। तो आप अपने जो पुराने 3.5mm हेडफोन जैक वाले ईयरफोन्स हैं या हेडफोन्स हैं वो आप नहीं यूज़ कर सकते इस डिवाइस में, क्योंकि आपको ना ही डोंगल मिलेगा, कहीं पे भी आप ढूंढ लो, ना ही इसमें हेडफोन जैक है, तो आप नहीं यूज़ कर सकते। आपके वो जो हेडफोन्स हैं, ईयरफोन्स हैं, वो वेस्ट हो जाएंगे। तो इसी के साथ अगर मैं बात करूँ, एक नेगेटिव पॉइंट है इसका OnePlus 7 का, तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारा जाता है Redmi Note 7 Pro को। अब बात करें अगर फ़ोन के कैमरा सेटअप की, तो जो रियर कैमरा हमें मिलता है दोनों ही डिवाइसेस में, वो आता है सेम सेंसर के साथ। हाँ जी, दोनों ही डिवाइसेस में हमें रियर कैमरा जो मिलता है वो सेम सेंसर के साथ आता है, जो आता है सोनी का IMX586 सेंसर। और दोनों में ही सेम कैमरा मिलते हैं, जो कि आता है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, और जो सेकेंडरी कैमरा है वो आता है 5 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस। तो जो दोनों की क्वालिटीज़ है, अब आप मेरे से पूछोगे तो आप तो बोलोगे कि दोनों की क्वालिटीज़ सेम होगी, लेकिन अगर मैं बात करूं, Xiaomi ने 14,000 के प्राइस रेंज में ये वाला सेटअप, ये कैमरा सेंसर दे दिया है, जो OnePlus 7 या 7 Pros में आते हैं, जितने भी फ्लैगशिप फ़ोन आते हैं सब में यही सेंसर यूज़ हो रहा है। तो आप मेरे से पूछोगे कि दोनों में ही सेम क्वालिटी आएगी, बट ऐसा नहीं है। और इस राउंड का जो विनर होगा वो होगा हमारा OnePlus 7, क्योंकि उस डिवाइस में उसकी जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है या जो ओवरऑल ऑप्टिमाइज़ है, उसका जो कैमरा है वो ओवरऑल ऑप्टिमाइज़ है, वो OnePlus की वजह से OnePlus ने ज़्यादा अच्छा ऑप्टिमाइज़ किया मेरे हिसाब से Xiaomi से, क्योंकि OnePlus जाना जाता है अपने सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो जितना ज़्यादा आपका सॉफ्टवेयर अच्छा ऑप्टिमाइज़ होगा उतना अच्छा आपका कैमरा परफॉर्म करेगा, क्योंकि 48 मेगापिक्सल के होने से ये नहीं होता कि कैमरा आपका 48 मेगापिक्सल की फ़ोटोज़ खींचेगा, ऐसा नहीं होता। आपकी जो फ़ोटो आती है वो आती है 12 मेगापिक्सल में ही, लेकिन उसको पिक्सल बिनिंग की वजह से तो 48 मेगापिक्सल से कुछ नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको समझाया है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि Xiaomi भी एक टफ़ कंपटीशन दे रहा है OnePlus को कैमरा क्वालिटी में, लेकिन मैं ओवरऑल बात करूं, अगर ओवरऑल वीडियोस की आपकी ज़्यादा स्टेबलाइज होगी या आपकी फ़ोटोज़ ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की आएगी OnePlus में, लेकिन Xiaomi भी बहुत अच्छा काम कर रहा है अपनी फ़ोटोज़ में। तो मैं बात करूं लेकिन इस पॉइंट की, तो ये पॉइंट मुझे OnePlus को देना पड़ेगा। तो इसी के साथ ये कंपैरिजन होता है समाप्त। अगर मैं बात करूं ओवरऑल पॉइंट्स की, तो जो पॉइंट्स हम OnePlus को मिलते हैं 6 पॉइंट्स और Redmi Note 7 Pro को मिलते हैं 2 पॉइंट्स। लेकिन मैं अगर ओवरऑल बात करूं, ये तो था कंपैरिजन कि क्या एक 14,000 रुपीज़ का स्मार्टफ़ोन एक 33,000 रुपीज़ के स्मार्टफ़ोन को बीट कर सकता है, तो नहीं, वो बीट नहीं कर सकता। लेकिन कुछ सेक्टर्स में ये उभर के आता है Redmi Note 7 Pro, जैसे कि हमारा है बैटरी, या आप ले लो डिज़ाइन कि उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, या बैटरी इसकी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की तो वो भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इस डिवाइस को जो Redmi Note 7 Pro है वो OnePlus 7 को ओवरऑल नहीं बीट कर पाएगा। तो अगर मैं बात करूँ ये फ़ोन है किसके लिए, अगर आपका बजट कम है, आप एक स्टूडेंट हो, आप 15,000 में एक बेस्ट फ़ोन ढूंढना चाहते हो, तो आप Redmi Note 7 Pro को ले सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट 30 से 35,000 का बजट है और आप स्पेंड कर सकते, ज़रूर OnePlus 7 को कंसिडर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तो आपको मिलते हैं फिर किसी ऐसी वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।